देखिए लखन सर यहाँ पे बैठे हैं। सर कभी कभी बोलते हैं सर आपको गुस्सा क्यों नहीं आता, और मेरे को एक साइंस पता है, जो इंसान ज्यादा गुस्सा करता है इसका मतलब उसका बुद्धि उतना ही कम है। कम बुद्धि वाला आदमी गुस्सा ज्यादा, और जिसको बुद्धि ज्यादा उसका गुस्सा नहीं है। कम बुद्धि वाला आदमी कोल्ड ड्रिंक्स की तरह है, एक बार हिला के छोड़ दो फुर्र, और बुद्धि वाला आदमी पानी की तरह है, जितना हिलाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया, शानदार। और आपके पास बुद्धि है, मैं जानता हूं, इसीलिए तो आप टेक्निकल एक्सपर्ट बने। यस और नो सर? यस। बुद्धि है, कम बुद्धि। बुद्धि है, ज्यादा बुद्धि है, सर से भी ज्यादा है। अगर बुद्धि ज्यादा है तो 3 शब्द को पकड़ लेना आज। पहला शब्द, द 3 वर्ड ऑफ योर लाइफ एंड सक्सेस। पहला शब्द थैंक यू बोलना सीखो। थैंक यू। डाउनलाइन को, अपलाइन को, क्रॉस लाइन को, पीयूसी को, मॉडर्न वर्ल्ड को, सिस्टम को थैंक यू बोलना सीखो। इस बिजनेस के अंदर जासूसी करने का पैसा और जासूसी करने का पिन नहीं मिलता है। इस बिजनेस के अंदर तारीफ करने का पैसा और तारीफ करने का पिन मिलता है। दूसरा शब्द है प्लीज। किसी को ऑर्डर मत दो, कोई आपका नौकर नहीं है, कोई अपना ईमान बेच के आरसीएम ज्वाइन नहीं किया है। आदमी जो है ना जीवन भर भूखा रहने के लिए तैयार है, लेकिन कोई इंसान उसको लोगों के सामने बेइज्जत कर दे, सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। आप 4 दीवार में अपनी पत्नी को 1000 बार गाली दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों के सामने एक गाली बक दीजिए आप। ये सुनो। तो पहला शब्द है थैंक यू, दूसरा शब्द है प्लीज, और तीसरा शब्द जो सबसे ताकतवर शब्द है वो है सॉरी। और आज मेरा यहाँ पे पूरा टीम है। क्रॉस लाइन तो मैं नहीं बोलता हूं, क्रॉस का मतलब होली, होली लाइन है ना, गॉड का पहचान है। यहाँ पे जितने भी साथी हैं मैं सबको नतमस्तक करके मैं सॉरी बोलता हूं। अगर मेरे से कोई गलती हुआ है, छोटा भाई समझ के मेरे को क्षमा कर देंगे प्लीज। लेकिन मैं जानता हूं आपका दिल बहुत बड़ा है, और उस बहुत बड़ा दिल में मेरे लिए एक छोटा सा जगह जरूर रखे, दिल से मेरे को निकालेंगे। यस सर, वो ताकत आपके पास होना चाहिए। खिचड़ी जब बर्तन में पकता है, खिचड़ी जब बर्तन में पकता है, बीमार को ठीक कर सकता है। और दिमाग में जब पकेगा तो अच्छे को बीमार बना के छोड़ेगा। यस और नो? तो जो दिमाग में खिचड़ी बनाने का, देखिए पार्टी पॉलिटिक्स अलग जगह है, आपसे भी पार्टी पॉलिटिक्स करेंगे तो बात बिगड़ जाएगा। इस बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को महसूस होता है वो है आपकी कैरेक्टर। और मैंने देखा है, मैंने सीखा है और मैंने जिया है। करोड़ों का बिजनेस जीरो बनने में टाइम नहीं लगता है, किसी का अगर कैरेक्टर में कोई कमी है, खराबी। अपलाइन के पास स्कैनर मशीन होता है साहब, और मैं देखता हूं अपने टीम को, एक सुंदर डाउनलाइन लड़की कोई ज्वाइन किया है, उसको मोटरसाइकिल में बिठाने के लिए कंपटीशन लग जाता है। कौन उसको लेके जाएगा? अब ऐसा चरित्र किसी महामानव का है, वो आरसीएम के लायक नहीं है, उसको जाना ही पड़ेगा। रिंकू सर का जो एकेडमिक प्रोग्राम हुआ था, वहां पे एक एग्जांपल मैंने शेयर किया था कि शहर में जब कचरा इकट्ठा होता है तो म्यूनिसिपैलिटी से गाड़ी आता है उसको साफ करने के लिए, और ठीक उसी प्रकार से आरसीएम में जब कचरा हो जाएगा, ऊपर वाला कोई नया कंपनी का प्लांट मार्केट में भेज देगा, वो म्यूनिसिपैलिटी का गाड़ी बन के उस कचरा को ढोके लेके चला जाएगा, वो आरसीएम छोड़ देगा, दूसरा कंपनी ज्वाइन करेगा। इसका मतलब कोई व्यक्ति अगर कंपनी को छोड़ रहा है, आरसीएम की संगत को छोड़ रहा है, आरसीएम की बेसिक को छोड़ रहा है, इसका मतलब वो कचरा है, टीम में होता तो नुकसान करता नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या? योर माइंड। आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। एक व्यक्ति आरसीएम छोड़कर दूसरा कंपनी ज्वाइन कर लिया, आप उसी में फोकस कर रहे हैं, उसी में फोकस, सब जगह में उसी का एग्जांपल देके मीटिंग, चर्चा में खास कौन है? मोदी जी नहीं, वो है।
इसका मतलब क्या किया आपने? गलती से आप उस कंपनी का प्रमोशन कर दिया, उस आदमी का प्रमोशन कर दिया, और आपने ये मान लिया कि उसका जो लेवल है उससे कई गुना छोटा लेवल आपका है। बीसी छाबड़ा सर बोलते हैं किसी भी चीज को आप प्रमोट करोगे उसका ग्रोथ होगा। इस बिजनेस के अंदर जो भी कमी है, जो भी खराबी है, जो भी डिमेरिट है, उसको प्रमोट मत करो, उसको इग्नोर करना सीखो। मैं गारंटी और दावे के साथ बोल सकता हूं, आज डायमंड क्लब के ऊपर बात कर रहे हैं ना, फोकस मत हिलाओ, डायमंड क्लब से नीचे का कोई बात ही नहीं करना है। आज सारे लोगों के सामने एक सच्चाई में बताना चाहता हूं, कभी भी जूम मीटिंग में बीसी छाबड़ा सर आके अगर बोल दे 1500 पीवी इंकलाब जिंदाबाद, मत सुनना। केसी छाबड़ा जी आके बोल दे 1000 पीवी के ऊपर काम करो, छोटू डायमंड क्लब के ऊपर काम करो, मत सुनना। 5000 से 2500। क्यों? केसी छाबड़ा जी का नेटवर्क इतना बड़ा है, अगर 500 पीवी भी सारे लोग कर लेना तो उनका चल जाएगा, आपका मेरा बेटा नहीं चलेगा, क्योंकि नेटवर्क छोटा है। मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जांपल में दे रहा हूं। डायमंड क्लब से नीचे का कोई बात ही नहीं होना चाहिए। टेक्निकल अचीवर की जुबान से डायमंड क्लब से नीचे का कोई प्रमोशन ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीसी सर क्या बोलते हैं, जिस चीज को प्रमोट करोगे उसका ग्रोथ होगा। लॉकडाउन की सिचुएशन को सोचिए एक बार। रिंकू सर यहाँ पे बैठा हुआ है, कितना था सर आपका डायमंड क्लब, नंबर ऑफ डायमंड क्लब 1400 से ज्यादा। और लॉकडाउन खुलने के बाद जब लोग फील्ड में जाके काम करना चालू किया, आगे आ गया प्री डायमंड क्लब। अब जो लोग पहले डायमंड करते थे वही लोग शिफ्ट कर लिया 2500 पीवी में। बिजनेस बढ़ा, बिजनेस घटा। इस बात को तो मानते हैं जो डायमंड क्लब आप कर सकते हैं पिछले 2 साल से, उससे सुपर डायमंड क्लब भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसका टारगेट को घटा दिया। तीसरा चीज के ऊपर मैं बात करूंगा, सिर्फ मीटिंग को फोकस मत करना, इफेक्टिव मीटिंग को फोकस करना। आज जूम में सुबह में मीटिंग हो रहा है, शाम में मीटिंग हो रहा है, रात में मीटिंग हो रहा है, यहां तक कि रात 2 बजे भी मीटिंग हो रहा है। और आप फोकस कर रहे हैं अपने टीम में, व्हाट्सएप खेल रहे हैं। और मेरे को पता है, क्योंकि मैं भी आप ही में से हूं, मेरे को पता है कि जूम मीटिंग में लोग कितना सीरियस होता है जो वीडियो ऑफ करके सुनता है। यस और नो? और एक जूम मीटिंग में आप अटेंडेंस देखते हैं 1000, उसमें वीडियो ऑफ रहता है 750 का, उससे ज्यादा। हमारे बेस्ट स्टूडेंट हैं हमारे यहाँ पे संजीव सर, हमेशा वीडियो ऑन। यस सर। ज्यादा मीटिंग को फोकस मत करना, क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी मीटिंग का ज्यादा करने से बिजनेस ज्यादा नहीं होगा, क्वालिटी मीटिंग, क्वालिटी के ऊपर फोकस करने से बिजनेस ज्यादा होगा। नहीं तो क्या हो रहा है ना, नीचे अब सुबह का 6 बजे का लिंक भेज रहे हो आप, एक नया व्यक्ति के बारे में सोचो, आप उसको सुबह का लिंक आप दे रहे हो, 1 PM जय RCM उसको भी भेज रहे हो आप, न्यूट्री चार्ज, वीर वीरांगना, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन का खेल, गामा ओराइजिनल का खेल, कीसोल का हंगामा, और वो पूरा 3 बार सब हंगामा कर रहा, और उसको लग रहा है हमने RCM कर लिया। कुड़िया भी हो जाता है सर, सही बात सर कुड़िया नहीं होता है, कोमा पे चला जाता है। यस सर। सिर्फ और सिर्फ एक मीटिंग को फोकस करो। मीटिंग में बैठना ही कम। टीसी सर का जो प्रोग्राम है फोकस करो। यूनिक एजुकेशन से जो मीटिंग हो रहा है उस पर फोकस करो। हफ्ता में 1 दिन, बुधवार, राइट? यस और नो? यस। और बाकी समय कहाँ? फील्ड में काम करना पड़ेगा साहब। फील्ड में चाबी गुम हो गया है अंधेरा में और ढूंढ रहे हो उजाला में, जिंदगी भर ढूंढते रहो, नहीं मिलेगा, है ना? ढूंढते रह जाओगे। यस सर। रतन टाटा जी का एक स्टेटमेंट है, उनसे जब सवाल पूछा गया कि सफलता का परिभाषा क्या है, मेरा लास्ट टॉपिक है क्योंकि टाइम काफी है, मेन मुद्दा पे हम लोगों को आगे बढ़ना है, तो लास्ट टॉपिक है। रतन टाटा जी से पूछा गया कि सफलता का परिभाषा क्या है, उन्होंने बोला सही समय में सही लोगों के साथ, सही समय होना चाहिए, सही लोगों के साथ। अब चंद्रयान को भेजा गया, सही समय पे भेजा गया, समय गलत होता तो मिशन फेल। रतन टाटा जी ने क्या बोला? सही समय में
सही लोगों के साथ सही काम को चुन के जो काम को करते हैं, सीखते हैं या देखते हैं, वही कामयाब बनते हैं। सही समय में सही लोगों के साथ होना चाहिए। आपको आरसीएम में कामयाब बनना है और बेवरा के साथ बैठ के संगत कर रहे तो कामयाबी मिलेगा कभी नहीं। सही समय होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं सर, 2023 और 2024, 23 और 24, ये 2 साल भी नहीं है आपके पास, 1.5 साल अगर घर में बैठे रहोगे, राइट, आपका करियर खत्म। लेकिन ये 1.5 साल अगर फील्ड में उतर जाओगे, 1.5 साल के बाद आपके जीवन में आपको कभी मुड़ के भी देखना नहीं पड़ेगा साहब। आज सर मैं बहुत ज्यादा सर को मैं इसलिए मैं रेस्पेक्ट करता हूं, प्यार करता हूं, सम्मान देता हूं, इसके पीछे रीजन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप डेजिग्नेशन पूछता है, मैं बोलता हूं आई एम ए हाउस हस्बैंड, आई एम ए हाउस हस्बैंड। क्योंकि मेरे लाइफ का, मेरे नेक्स्ट जनरेशन के लाइफ का जो भी काम था मैंने कर डाला, मैंने खत्म कर दिया। अपने लाइफ का 1000 प्रॉब्लम का सलूशन आप अगर 1.5 साल में करना चाहते हो तो घर छोड़ना पड़ेगा। आज जब रिंकू जी बैठा हुआ है, पंकज जी यहाँ पे बैठा हुआ है, तन्मय सर यहाँ पे है, सर मैंने 20 साल अगर आरसीएम किया है ना तो 10 साल सर मैंने रात में ट्रेन में रात बिताया। सही है सर, एकदम बिल्कुल राइट। घर में नहीं, ट्रेन में, बस में, कार में या होटल में। अपने लाइफ का 3 जनरेशन का सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। 2024 31 दिसंबर हम सब मिलेंगे एक साथ, लेकिन उस समय आपका एक अपना खुद का ब्रांड होगा। लेकिन ये 1.5 साल व्हाट्सएप खेलते रहेंगे, फेसबुक खेलते रहेंगे, कुछ नहीं होना। यस सर, मैं टाइम को और जाया नहीं करना चाहता हूं। 1.5 साल हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम है। 1.5 साल के बाद आरसीएम करने का मौका भी नहीं मिलेगा और सर के दिल में जगह भी नहीं मिलेगा 1.5 साल बाद। ये सर बहुत सारे लोगों को सुनते हुए मिलता है ना कि बच्चा, अरे बच्चा वो तो मेरे घर में रुके थे जी, है ना, खान साहब मेरे घर में रुके थे, रिंकू सर मेरे घर में रुके थे, है ना। आज रिंकू सर का ऑटोग्राफ लेने के लिए उनको पीछे लाइन में लगना पड़ता है। यस सर, खान साहब के पास अगले 1.5 साल बाद लिस्ट अलग होगा, रिंकू सर के पास अगले 1.5 साल बाद लिस्ट अलग होगा, तन्मय सर के पास अगले 1.5 साल बाद लिस्ट अलग होगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, लिस्ट अलग होगा, लेकिन उस लिस्ट में आप जिंदा रहोगे, आपका भी नाम होना चाहिए। आप जिंदा रहोगे, आपका भी नाम, आपका भी जगह उस लिस्ट में होना चाहिए। यस सर, यस यस। टीसी सर के सर घर में एक बार सर रिंकू सर गए थे, तो घर में जो दीवार था सर का, वहां पे कैलेंडर लगा हुआ था और वहां पे क्रॉस मार्क्स था और क्रॉस। तो अचानक वहां पे मेरा फोकस गया और मैंने ऐसे पेज को पलटा तो देखा कि हर महीने में 7, 8, 9, 10, 20 तक क्रॉस है। तो आज मैडम जी नहीं है हम लोगों के बीच, लेकिन ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं। मैडम से मैंने पूछा कि मैम ऐसा मैटर क्या है, तो मैम ने मुस्कुरा के बोला कि सर ने जिस रात सोया नहीं उस पे क्रॉस लगाओ, उस पे क्रॉस लगाओ। सर ने जिन रात पे सोया नहीं उस पे क्रॉस लगाओ। चलिए हम लोगों को क्या, हम लोग तो बहुत खुश हैं, सब है ना, राइट। आपके दादाजी तो हाथी पे घूमने वाला आदमी था। आप आरसीएम करेंगे, आप आरसीएम के लिए जागेंगे, राइट सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातचीत करके। मैं सर को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जो बोलते हैं वो करते हैं, उन्होंने इसको मेंटेन किया, उसका नतीजा आज उनके पास है।
अभी उनके पास वो लेवल है, तो आप भी अगर इस बात को माने